सभी भक्ति सभी रसों में। प्रधान भक्ति के रस कितने हैं? 5। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार। पांचों रससार विस्तार नीके गाए। ये 5 रस हैं भक्ति के। अब देखिए व्यासी, श्रवण भक्ति में भी 5 रस हैं। शांत रस वाला भी श्रवण करता है। क्या श्रवण करता है? उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र, प्रस्थानत्रयी। वो प्रस्थानत्रयी का श्रवण करता है। प्रस्थानत्रयी का, यहां सामने बैठ जाओ, प्रस्थानत्रयी का श्रवण करता है, तब उसकी शांत रस की भक्ति पुष्ट होती है। तो शांत रस में भी श्रवण भक्ति आ गई कि नहीं? अब कोई जिज्ञासु आ जाए और वह शांत रस की भक्ति का सुपात्र हो, तो उस पर वे महापुरुष अनुग्रह करेंगे, तो उसे उपदेश देंगे। तो उपदेश देने में कीर्तन भक्ति भी शांत रस की भक्ति में आ गई। फिर निरंतर भगवान का स्मरण भीतर से करते रहते हैं वे शांत रसोपासक समाधिनिष्ठ भक्त, तो उनकी स्मरण भक्ति आ गई। और वे पाद सेवन भक्ति को, एक तो समाधि में स्थित होकर के भगवान के चरणों का ध्यान करके, ये पाद सेवन ही है, केवल दबाना ही सेवन नहीं है, चरणों का ध्यान भी सेवन है। और गुरु महाराज के चरणों को दबाकर वो भक्ति का लाभ प्राप्त करते हैं। शांत रस के उपासकों में भी सख्य भाव का आविर्भाव हो जाता है, सख्य रस की भक्ति आ जाती है। क्या है सख्य रस की भक्ति? उपनिषद में स्पष्ट लिखा है कि जीवात्मा परमात्मा दोनों सखा हैं। समानम वृक्षम परिसस्व जाते हैं, द्वा सुपर्णा सुयुजौ सखायौ। ये जो श्रुति है, द्वा सुपर्णा जो श्रुति है, वो स्पष्ट करती है कि जीवात्मा परमात्मा दोनों सखा ही। तो शांत रस में भी सख्य भाव, और वस्तुतः तो हम जीव हैं, भगवान के नित्य दास हैं, तो शांत रस में भी दास्य भाव। बंधनम दास्यम सख्यम, और फिर आत्मनिवेदनम, फिर सर्वस्व समर्पण। आत्मनिवेदन का अर्थ व्यासी क्या है? मेरे विचार से केवल कहने सुनने के लिए आत्मनिवेदन है। अपना है क्या जो आप निवेदन करोगे? पहले तो अपना होए। निवेदन करने के लिए, समर्पण करने के लिए पहले अपना होए, फिर उसका समर्पण किया जाए, तब वो आत्मनिवेदन होगा। तो अपना तो कुछ है ही नहीं। तो समझना केवल ये है कि जिसे भ्रमवश अज्ञानवश हमने अपना मान रखा है, वह अपना नहीं, वह केवल भगवान का ही है और भगवान के लिए ही है। ये स्वीकार कर लेना, ये आत्मनिवेदन है। इस आत्मनिवेदन को ही शरणागति कहते हैं, इसी को प्रपत्ति कहते हैं। अब देखिए, दास्य में भी ये सब भाव हैं। दास्य में भी शांत भाव है। दास्य में भी श्रवण,
कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन, उसमें भी सब भाव। वात्सल्य में भी ये सभी भक्तियां हैं। देखिए दास्य भक्ति में भी श्रवण भक्ति, हनुमान जी को देख लो। कीर्तन भक्ति हनुमान जी में देख लो, स्मरण भक्ति हनुमान जी में देख लो, पाद सेवन भक्ति हनुमान जी में देख लो, अर्चन भक्ति हनुमान जी में देख लो, वंदन भक्ति हनुमान जी में देख लो, दास्य भक्ति तो आचार्य ही है हनुमान जी, सख्य भक्ति भी हनुमान जी में देख लो, सेवक स्वामी सखा सी पी के, और आत्मनिवेदन तो हनुमान जी के जैसा करेगा कौन। तो शांत रस की भक्ति में 5 प्रकार के रस भक्ति के और 9 प्रकार की भक्ति शांत रस में भी, दास में भी 9 प्रकार की भक्ति, सख्य में भी 9 प्रकार की भक्ति। सख्य रस के उपासक भगवान की कथा सुनते हैं कि नहीं सुनते, कृष्ण लीला सुनते कि नहीं सुनते, फिर कीर्तन करते हैं कि नहीं करते। वरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपिशम वैजयंतीं च माला रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृंदैर् वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। गीत कीर्ति, गीत कीर्ति माने क्या है? कीर्तन भक्ति है, भगवान का यशोगान भगवान के सखा कर रहे हैं। तो शांत दास्य सख्य में श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति, स्मरण भक्ति, पाद सेवन भक्ति, अर्चन भक्ति। गोचारण करते करते ठाकुर जी थक जाते हैं तो सखा कंदमूल फल लेकर के आते हैं। कोई विचित्र पत्रावली की रचना करता है तो गैरिक धातुओं से श्री कृष्ण के श्रीअंग का श्रृंगार करता है। और भागवत जी में लिखा है पाद संवाहनम चक्रुः केचित् तस्य महात्मना। कोई उनकी चरण सेवा करता है, कोई ग्वाल लेट जाता है उसको सुकोमल पेट को तकिया बनाकर श्री कृष्ण लेट जाते हैं। कोई ग्वाल चरण दबा रहा है तो कोई संगीत सुना रहा है। तो सख्यरस के भक्तों में भी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम और दास्यम, दास्य भी है और सख्य तो है ही है और फिर आत्मनिवेदन भी है। वात्सल्य भाव की भक्ति में भी 9 प्रकार की भक्तियां हैं। वात्सल्य भाव के उपासक भक्त भगवान की बाल लीलाएं देखते सुनते हैं कि नहीं सुनते? श्रवण से ही तो वात्सल्य भाव पुष्ट होगा। फिर कीर्तन करते हैं, यशोदा जी को देख लो। क्षौमं वासः पृथुकटि तटे बिभ्रति सूत्रनद्धम पुत्र स्नेह स्नुत कुच युगम जातकंपम च शुभ्रू रज्वा कर सस्रम भुज चलत कंकणौ कुंडले च स्विन्नम गात्रम कवर विगलन मालती निर्ममंत। मंथन क्रिया हो रही है, कीर्तन भी हो रहा है, बाल लीलाओं को गा गा करके दही मंथन कर रही है यशोदा। अहो दधि मथत घोष की रानी। वात्सल्य में श्रवण, वात्सल्य में कीर्तन और वात्सल्य में स्मरण। उद्धव जी आते हैं संदेश लेकर के,
तो यशोदा जी कृष्ण की बाल लीलाओं का स्मरण करते करते भूल जाती कृष्ण कहीं गए हैं, और उनको लगता है हमारा लाला तो अभी भी हमारे आंचल में छिपकर स्तनपान कर रहा है। पाद सेवन, वात्सल्य में भी पाद सेवन है महाराज जी। मैया यशोदा जी की और कौशल्या जी की बात तो जाने दो। आपको कभी बचपन में याद है व्यास जी, माँ के पास जब छोटे बच्चे दिन भर खेल कूद के सोने लग जाते हैं और थोड़े कराहते हैं, थक जाते हैं, तो मैया क्या करती है, बढ़िया गुनगुने तेल से थोड़ा सा पैर में मालिश भी कर देती। छोटे बच्चों ऐसे ऐसे धीरे 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 दबाती कि नहीं दबाती? याद है कभी दबाया? वात्सल्य में भी पाद सेवन है, और वात्सल्य में जैसा अर्चन तो है क्या कहना महाराज। नक्सक श्रृंगार यशोदा करती है और बार बार राइनौन उतारती है, कहीं हमारी नजर लाला को न लग जाए। सख्यम, वात्सल्य में सख्य। सख्य किसको कहते हैं? सखा माने क्या होता? साथ ही साथ खेले खाए सोए उसको सखा कहते हैं। मित्रों के साथ बालक खेलने जाते हैं, साथ साथ न खाते हैं न सोते हैं, पर मैया के साथ साथ एक थाली में खाते भी हैं और मैया के ही अंक में सो भी जाते हैं। इसलिए सच्ची सखा तो माँ ही है। वात्सल्य में भी सख्य और वात्सल्य में भी आत्मनिवेदन, आत्मसमर्पण, आत्मनिवेदन। शांत दास सख्य वात्सल्य और माधुर्य, माधुर्य रस में भी नवधा भक्ति। इसी राजस्थान प्रदेश की घटना है। आमेर नरेश महाराज मान सिंह माधव सिंह, उनमें माधव सिंह की पत्नी महारानी भक्तिमती रत्नावती, उनके घर की एक दासी थी जो रसिक भक्ता थी, मधुर रस की उपासिका थी। गोसाई श्री विठलनाथ जी की शिष्या थी, उनसे ब्रह्म संबंध लिया था और उपासना मधुर भाव की थी। तो श्वासने रटत नाम, श्वास श्वास से नाम लेती थी। क्या नाम लेती थी? जुगल किशोर कहूं, नंद के किशोर कहूं, वृंदावन चंद कही आंखें भरी पानी। हाँ जुगल किशोर नंद के किशोर कहूँ, वृंदावन चंद कही आंखें भरी पानी। हाँ वृंदावन चंद कही आंखें भरी पानी। कभी कहती नाम रटते रटते, हा जुगल किशोर, हा नंद किशोर, हा वृंदावन चंद्र। अब ये जो नाम है ना किशोर किशोर, ये मधुर रस के द्योतक हैं, और नाम लेते लेते अश्रुधार बहने लग जाती, बेहोश होके भी गिर जाती कई बार। तो रानी सोचती कि कोई बीमारी है क्या, ये कोई बीमारी है। एक दिन रानी ने दासी से पूछा कि हमारे महल में सेवा करने वाली, टहल करने वाली जितनी दासियां हैं, उनमें सर्वाधिक सीधी साधी शीलवती तू ही है। कभी कुछ मांगती नहीं, अपने काम से काम, जो कुछ महल से पगार मिल जाती उसी में प्रसन्न रहती है। बहुत संतोष है तेरे हृदय में, तो तेरे ऊपर बड़ी दया थी। कोई बीमारी लगी है, तू बेहोश हो जाती है, मूर्छित हो जाती है, प्रलाप करने लग जाती है। ये नंद किशोर कौन है, ये जुगल किशोर कौन है,
ये वृंदावन चंद्र कौन है जिसका नाम लेकर तू रोती है, तेरा क्या लगता है? रानी बोली, दासी बोली कि रानी जी, दूध के फेन को लज्जित करने वाले पर्यंक पर स्वर्ण मंडित पलका पर पोड़ो और राजकीय भोगों को खूब झिक के भोगो। हमारी बीमारी का कारण मत पूछो। क्यों? बोले हमारा रोग ऐसा है कि वो सुनने वाले को लग जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये सब सुनने की बीमारी वाले लोग हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, ये सुनने की बीमारी है। बिना सुने नहीं रह सकते, चाहे जितनी गर्मी पड़ो, चाहे बरसा हो, चाहे ठंड पड़ो। श्रवण रसिक तो कहीं भी कथा होगी वहां दौड़ के चले जाएंगे। रानी बोली कि संक्रमित रोगी का संग करने से तो रोग हो जाता, हमने सुना है, पर रोग के बारे में सुनने से रोग लग जाता है, ये तो पहली बार सुन रही हूं। हाँ, हमारा रोग ऐसा ही है, तो अब जो कुछ भी हो मैं तो रोग के बारे में जानूंगी। तब दासी ने सुनाना आरंभ किया। क्या सुनाना आरंभ किया? रसिक नरेशन की वाणी कह दई। हाँ, रसिक नरेशन की वाणी कह दई। हाँ, रसिक नरेशन की वाणी कह दई। हाँ, रसिक नरेशन की वाणी रसिक नरेशों की वाणी सुनाई। वही आग रानी के भीतर भी लग गई। अंत में रानी को भगवत प्राप्ति हुई। चरित्र सब जानते हैं। तो मधुर रस में भी श्रवण भक्ति, फिर मधुर रस में भी कीर्तन भक्ति, फिर मधुर रस में भी स्मरण भक्ति। अरे भ्रमर, तू हमारी उनसे संधि क्यों कराना चाहता है? अब उनकी नस नस हम पहचान गई, वो हैं कैसे, हमारे प्रियतम कैसे जानती हो? तुम तो अभी नए नए सेवक हो, तुमको पता नहीं है, ये बड़े कपटी हैं। एक जन्म की आदत हो सो नहीं, पता नहीं कितने जन्मों से इनका छल कपट करने का अभ्यास पड़ा है। मृगयुरिव कपींद्रम विव्यधे लुब्ध धर्मा स्त्रियमकृत विरूपम स्त्रीजिता कामयानाम बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वांशवद्यः तदलमसित सख्यैर दुस्त्यजस्तत्कथार्थः। इन्होंने श्री रामावतार में बाली को बहेलिए के जैसे छिपकर मार दिया था। शूर्पणखा के नाक कान काट कर उसको कुरूप बना दिया। खुद विवाह किया नहीं, दूसरा पसंद करके ब्याह कर ले, इस लायक छोड़ा नहीं। और वामन अवतार में छोटे से बालक बन के पहुंच गए। बेचारा कहता था एक द्वीप का द्वीप ले लो, लोक का लोक ले लो। अरे बोले हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हम तो अपने ही पैर के नाप से 3 पग पृथ्वी चाहते हैं। बोला महाराज ब्राह्मणों से विवाद नहीं करना चाहिए, उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। वांछा तब प्रतिगृह्यताम, तो एक पग में ही उसकी सारी धरती नाप ली, दूसरे पग में ब्रह्मलोक नाप लिया और तीसरे पग में उसको मिथ्याचारी बनाकर बांध दिया। ऐसे हैं ये। तो भाई जब ऐसी ऐसी तुम इतने अवतारों का स्मरण कर रही हो और नाक तक भर आई है, इतने छली कपटी हैं, तो दिन रात उनका स्मरण क्यों करती हो? कृष्ण कृष्ण कहकर रोती क्यों हो? बोले दुस्त्यजस तत्कथार्थः। अब उनका स्मरण, उनकी कथा, उनकी लीला का चिंतन
यही तो मेरा प्राण है, यही तो मेरा जीवन है। वे चाहे जैसे हों, वे प्राण प्रीतम हैं तो हमारे। हाँ। और इतना कहते ही निंदा वचन सब स्तुति वचन के रूप में परिवर्तित हो गए। इसको प्रेम वैचित्री कहते हैं, निंदा नहीं है, ये प्रेम वैचित्री है। उसमें भी मधुर रस में भी पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य। गोपियां क्या कहती हैं? सूरत नाथ ते शुल्क दासिका कहती ते अशुल्क दासिका, हम आपकी बिना मोल की दासी। और महाराज जी राधा रानी क्या कह रही है? हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दरस सन्निधि। माधुरी में दास्य और माधुरी में आत्मसमर्पण। व्यास जी अन्य अन्य रस की भक्तियों में समर्पण करता तो है भक्त अपने तन मन प्राण सर्वस्व का, लेकिन मधुर रस में जैसा आपने देहेंद्रिय आदि का समर्पण प्रियतम के सुख के लिए मधुर रस का उपासक भक्त करता है, वैसा समर्पण किसी में नहीं होता है। इसलिए आत्मनिवेदन भी मधुर रस का सर्वोपरि है। हमारे कहने का प्रयोजन यह है कि भक्ति के पांचों रस, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार, ये पांचों रसों में प्रत्येक रस में नवधा भक्ति है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।